ये कहानी 3 युवाओं के इर्द गिर्द घूमती है। एक दुष्ट वैज्ञानिक मार्गो ने मानवों पर जीन संशोधन जेनेटिक मॉडिफिकेशन के प्रयोग किए। उसके प्रयोगों के कारण ये तीनों बचपन से ही एक तेजी से बढ़ने वाली बीमारी प्रीमेच्योर एजिंग सिंड्रोम और शारीरिक कमजोरियों से जूझते रहे। लेकिन उसी प्रयोग के चलते इन्हें इंसानों से अलग अलौकिक शक्तियां भी मिल गईं। उदाहरण के लिए किसी का अनचाहे ही वेयरवुल्फ भेड़िया मानव बन जाना। इन शक्तियों ने उनकी जिंदगी को और कठिन बना दिया और वे भीतर ही भीतर हमेशा ये चाहते रहे कि काश एक दिन वे सामान्य इंसान बन पाते। मार्गो ने उनके लिए विशेष दवाइयां बनाई थी ताकि इन शक्तियों के दुष्प्रभावों को कुछ हद तक रोका जा सके। कई सालों से वे इन्हीं दवाइयों के सहारे सामान्य जीवन जी पा रहे थे। लेकिन एक दिन उन्हें पता चला कि उनकी दवा लगभग खत्म होने वाली है और मार्गो की ओर से नई दवाइयां नहीं आईं। जैसे जैसे दवाइयां कम होने लगी उनकी शक्तियां काबू से बाहर जाने लगीं। पहला किरदार शाओ एआई। छोटी ए एक बायोलॉजी की छात्रा है और एक नामी यूनिवर्सिटी में इंटरव्यू दे रही होती है। वो बहुत घबराई हुई थी और अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाई। इंटरव्यू लेने वाले प्रोफेसर भी उसमें कोई दिलचस्पी नहीं ले रहे थे। अचानक छोटी ए के शरीर से एक अजीब सी खुशबू निकलने लगी। उस खुशबू को सूंघते ही दोनों प्रोफेसरों का रवैया बदल गया। वे बेहद गर्मजोशी से पेश आने लगे, यहाँ तक कि भावनाओं में बहकर उसके करीब आने लगे। स्थिति बिगड़ती देख छोटी ए घबरा गई और तुरंत वहां से भाग निकली। भागते वक्त वो एक आदमी से टकरा गई। उस आदमी ने भी खुशबू सूंघते ही छोटी ए के लिए आकर्षण और मोह महसूस किया। उससे पीछा छुड़ाने के लिए छोटी ए ने पास रखे एयर फ्रेशनर से उस पर वार किया और भाग निकली। असल में उसकी शक्ति ये थी कि उसके शरीर से अत्यधिक हार्मोन वाली मोहक खुशबू निकलती थी। जो भी इंसान इसे सूंघता वो अनजाने में ही छोटी ए की ओर आकर्षित हो जाता और नियंत्रण खो देता। दूसरा किरदार माइनस अन्ना। एक पब में रॉक बैंड की सिंगर अन्ना मंच पर गाना गा रही थी। गाते गाते अचानक उसे लगा कि उसके कानों के आसपास की आवाजें असामान्य रूप से तेज हो गई हैं। वो जितना रोकने की कोशिश करती दर्द और शोर और बढ़ जाता। आखिरकार वो सहन नहीं कर पाई और चीख पड़ी। उसकी चीख से आसपास की 98% शीशे की खिड़कियां टूट गईं। असल में उसकी शक्ति थी अत्यधिक संवेदनशील सुनने की क्षमता और उसकी आवाज में तबाही मचाने वाली ताकत। तीसरा किरदार जुआन को हर सुबह यह महसूस होता कि वो अपने बिस्तर में नहीं बल्कि कहीं जंगल या मैदान में जाग रहा है। उसके कपड़े फटे पुराने होते, मुंह में खून लगा होता और पास में मरे हुए जानवरों की लाशें पड़ी होती। उसे समझ नहीं आता कि यह सब कैसे हो रहा है। जब उसने घर के कैमरे की फुटेज देखी तो सन्न रह गया। असल में रात को वो खुद ही एक वेयरवुल्फ में बदल जाता था और जानवरों का शिकार करता था। तीनों अपने अपने दर्द और शक्तियों की वजह से परेशान थे। उन्होंने तय किया कि उन्हें इन शक्तियों से छुटकारा पाना ही होगा। इसलिए वे सब प्रयोगशाला पहुंचते हैं ताकि मार्गो से एंटीडोट ले सके। लेकिन वहां पहुंचकर उन्हें एक ऐसी सच्चाई का सामना करना पड़ता है जिसकी उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी।